कुतुब मीनार के विवाद को लेकर मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन 1871 और 1872 में जेडी बेगलर द्वारा कुतुब मीनार को लेकर ही एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई थी। आपको बता दें, जेडी बेगलर एएसआई के ही थे और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने एक्सकेवेशन की भी जानकारी दी थी। इस रिपोर्ट में तमाम तरह के तथ्य और सबूतों के जरिए यह साबित किया गया था कि कुतुब मीनार और साथ ही साथ वहां पर जो मस्जिद बनाया गया है वो पहले एक मंदिर था और कुतुब मीनार को उसमें विष्णु पिलर भी कहा गया है। अब इस रिपोर्ट में और क्या कुछ जानकारी है, कितनी सही है ये रिपोर्ट, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एएसआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी। डॉक्टर नाथ जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर, इस रिपोर्ट के बारे में हमें आप बताइए कि 1871 में आई थी, ये क्या है, ये रिपोर्ट किस तरह की है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम के समय की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी में है, उपलब्ध है। और इसमें जो बातें कही गई हैं उस समय की जो खुदाई हुई और जो भी कार्यक्रम हुआ उसकी अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री हम कह सकते हैं और डेफिनेट डॉक्यूमेंट्री है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ भी उसमें लिखा गया है वो तथ्यपूर्ण है और उसमें कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट में सर एक एक करके आपसे पूछेंगे कि जो जो जानकारी दी है उसे आप हमें एक एक करके समझा पाए तो। सर, सबसे पहले ये रिपोर्ट कहती है कि पिलर्स ऑक्यूपाई देयर ओरिजिनल पोजीशन इन द कॉलोनीड ऑफ अ सिंगल हिंदू टेम्पल एंड दैट देयर प्रेजेंट हाइट इज एग्जैक्टली दैट ऑफ द ओरिजिनल हिंदू कॉलोनीड। यानी कि इसमें यह भी कहा गया है कि द टेरेस ऑन विच मस्जिद स्टैंड्स वॉज ओरिजिनल अनडिस्टर्ब प्लेटफॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल। यानी कि जहां पर अभी मस्जिद बनाया गया है उसका जो फाउंडेशन है वो पहले से ही वहां पर एक मंदिर था। इस बात को किस तरह से देखते हैं आप? आप जब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाएंगी उस परिसर में तो देखेंगे कि आपको अनुभव होगा एक डिफरेंट लेवल्स का। तो डिफरेंट सतह के जो अनुभूति होती है, वॉक करेंगे आप उसके गेट से, जब अंदर घुसेंगे तो एक लेवल होगा, उसके बाद थोड़ी दूर के बाद एक दूसरे लेवल पर आप आएंगे। तो इसी तरह से मोटे तौर से देखा जाए तो 3 प्रमुख लेवल दिखाई पड़ते हैं वहां पर। और मस्जिद जो बना हुआ है कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, माइट ऑफ इस्लाम जिसको कहते हैं, तो वो सबसे ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पर है। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि किसी मलबे को लेवल करके उसको उस ऊंचाई को उपयोग में लाया गया है। और क्योंकि मस्जिद बननी है तो वो सबसे ऊंची जगह पर हो, एक ऐसी मानसिकता से उसको बनाया गया है और वो काफी एविडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात जो स्तंभ है बीच में, लौह स्तंभ जो आयरन पिलर जिसको अष्टधातु, वो उसको गरुड़ पिलर भी कहते हैं क्योंकि उसमें जो इंस्क्रिप्शन है राजा चंद्र का, और वो विष्णु पद की बात करते हैं। और वो उसका 5th सेंचुरी 6th जो एपिग्राफी के हिसाब से, पेलीग्राफी के हिसाब से हम उसको 5th सेंचुरी में रखते हैं। जेडी बेगलर ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस पिलर को पुरातन काल में विष्णु पिलर ही कहा जाता था और साथ ही साथ इस पिलर पर कई सारे वैष्णव स्कल्पचर्स भी पाए गए हैं, भगवानों के अवतारों की यहाँ पर मूर्तियां, और साथ ही साथ नारायण और कई सारे भगवानों की जो मूर्तियां हैं या फिर जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इस पिलर पर पाए गए हैं। इसमें और इंस्क्रिप्शंस हैं लेकिन वो इमेज सिर्फ गरुड़ की रही होगी। गरुड़ ध्वज इसको हम कहते हैं, गरुड़ स्तंभ कह सकते हैं। गरुड़ भगवान विष्णु का, नहीं, कुतुब मीनार की मैं बात, ये आयरन पिलर की बात कर रहा हूँ। आयरन पिलर के ऊपर जो था और उसमें ऊपर में, सबसे ऊपर में जो फ्लूटेड जो आपको कैपिटल दिखता है, उसके ऊपर सबसे टॉप में एक सॉकेट जैसा है जिसके ऊपर गरुड़ की प्रतिमा रही होगी और इसलिए गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ कहते हैं, जो विष्णु जी का ये रूप है, ये वाहन है। और ये निश्चित रूप से गरुड़ स्तंभ है और ये आयरन पिलर वहां पर स्थिति उसकी है, कहीं से बाहर से उसको लाया गया है। और वो विष्णुपद टेम्पल, विष्णुपद की पहचान वैसे गया से लोग करते आए हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो गया में जो विष्णुपद मंदिर है वहां पर
तो वहाँ से लाया हुआ मानते हैं। कुछ अपनी अपनी लोगों की मान्यताएं हैं। उस समय भी कई सारे लोगों की मान्यताएं थी, लेकिन इस रिपोर्ट में जीडी बेगलर ने ये भी कहा कि चलिए एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि ये मोहम्मदन्स द्वारा ये बनाया गया था, मुस्लिमों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन जो तथ्य वहां पर मिले हैं, जो फाउंडेशन वहां पर मिला है, वो इस बात की गवाही देता है कि जो फाउंडेशन है वो कई सालों पहले का ही बनाया हुआ है। यदि हम उस मस्जिद के बारे में बात करें जो अभी वहां पर है, ये फाउंडेशन जो है वो निश्चित रूप से किसी अवशेष के ऊपर बने हैं, और उसका हमें एपिग्राफिकल एविडेंस है जो कुवैतुल इस्लाम मॉस्क के गेट के ऊपर ही ये बात कही गई है, उस काल की ही है, जिसमें ये कहा गया है कि 27 मंदिरों को तोड़ करके, हिंदू जैन और मंदिरों को तोड़ करके इसके ऊपर ये इमारत माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क, पहली मस्जिद जो भारतवर्ष में बनाई गई है। तो वो, और इस बात का गवाह है कि उनके अंदर ये भाव था कि हमको ये यहाँ की टेम्पल्स को नष्ट करना है और अपने धर्म को प्रश्रय देने के लिए, उसको मान्यता बढ़ाने के लिए। तो ये इस तरह के, तो उससे लगे हुए काफी सारे कार्यक्रम हुए होंगे। तो सर, क्या इस बात में भी सच्चाई है जो रिपोर्ट में बताई गई है कि जितने भी वहां पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, या फिर यहाँ पर ये लिखा गया है कि मुस्लिमों ने डेलिबरेटली हिंदुओं के जो कंस्ट्रक्शंस थे, जो अपने कंस्ट्रक्शंस थे, खुद के कंस्ट्रक्शंस थे हिंदुओं के, उनको तोड़ दिया या फिर उनको छुपाने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद उस पर अपने उन्होंने ओन कंस्ट्रक्शंस खड़े किए, ऐसा इसमें लिखा गया है। ये तो स्वाभाविक है कि हम कोई चीज को तोड़ते हैं। आप अपने पुराने घर को भी लोग तोड़ करके नया घर बनाते हैं, तो वहां पर भी हम पुराने अवशेष को के अंदर ज़्यादा नहीं जा करके ऊपर समतल करके उसके ऊपर मकान खड़ी कर देते हैं। और यहाँ तो दो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के अस्तित्व की बात है, तो अपना अस्तित्व बनाने के लिए वो इस तरह से किया गया है। और ये ऐसे कई सारे जगह हैं। और इसमें सर ये इस बात का भी जिक्र है कि दो लक्ष्मियों, माँ लक्ष्मी जो है, उनकी भी मूर्तियां मिली थी, 2 काले रंग की, एक्सकेवेशन के दौरान। यहाँ से उसकी तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बेगलर की रिपोर्ट में है तो जरूर होगी। लेकिन वहाँ से विष्णु की प्रतिमा, मेहरौली से विष्णु की प्रतिमा मिली है जो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्लेड है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसके अलावे एक यक्षी की प्रतिमा है जो मेहरौली से मिली है, उस इलाके से। वो शुंग कालीन है, मतलब 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी बीसी, हाँ, तो पहली शताब्दी के हैं वो शुंग कालीन। और वो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्ले है और कोई भी उसको देख सकता है। और ये विष्णु की प्रतिमा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ काले पत्थर के, वो भी वहाँ डिस्प्ले में है। लेकिन इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को कि क्या ये विष्णु स्तंभ था या फिर ये कुतुब मीनार ही था, वहां पर मस्जिद पहले से थी या फिर मंदिर था? जैसे मैंने सतह की बात की ना, तो वो उसका जो विष्णु कुतुब मीनार का जो सतह है वो कुवैतुल इस्लाम मॉस्क से करीब 1 मीटर नीचे है, उसका जो ग्राउंड लेवल है, और 1 मीटर से भी ज़्यादा नीचे होगा। और वो ये पिलर के बारे में जो इतिहास कहता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सल्तनत स्लेव डायनेस्टी के राजा हुए, तो वो उनके द्वारा, और उसके बाद इल्तुतमिश, उन्होंने इसको कार्यान्वित किया, आगे बढ़ाया। और ओरिजिनली किसका था सर? अब ये जो ओरिजिनली, तो अब ये जो ऊपर से जो दिखाई पड़ता है उससे तो हम यही कह सकते हैं। और आप जैसे जानती हैं कि उस परिसर में जब काफ़ी छेड़छाड़ हुई है, तोड़फोड़ हुई है, तो कुतुब मीनार के साथ क्या हुआ है ये इसको समझने के लिए जब तक कि पुरावशेष को देखा नहीं जाए। ऊपर से आपने कहा कि दिखाई देने पर जो दिखाई पड़ता है वो आप बता पाएंगे कि क्या कुछ दिखाई पड़ता है आपके एनालिसिस के जरिए? ऊपर से देखने में कुछ तो इंस्क्रिप्शन, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें विजय स्तंभ भी कहा गया है उसको, अलाउद्दीन खिलजी के समय का देवनागरी में इंस्क्रिप्शन है। और
वो भी एक अपने में साक्ष्य है। और इसके अलावे अभी और मैं क्या कहूँ, और डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में वो टूटा है और उसके रिपेयर्स किए गए हैं। सबसे लास्ट रिपेयर लोदी डायनेस्टी के समय में हुआ है। हाँ, तो ये कह सकता हूँ मैं अभी फिलहाल। तो ये थे हमारे साथ एएसआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी, जिन्होंने बारीकी से इस रिपोर्ट के बारे में बताया और कुतुब मीनार पर जो बवाल खड़ा है उस पर भी जानकारी दी।